तो मेरे आइटम का जो प्रोडक्ट का आज का रिव्यू है, ये मेरे पास ऑलरेडी इमेज तैयार होके आई थी, तो वो मैं साथ में ऐड कर देता हूँ कि किस तरह का दिखता है, कैसा प्रोडक्ट है, किस तरह का इस्तेमाल होता है। बाकी डिटेल वीडियो तो मेरी वीडियो में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आप इसकी अधिक जानकारी ले सकते हो। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और डाटा तो आपको मिल ही जाएगा। और मैंने ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा देखा है। तो मैं ये जब पूरा ओपन होने के बाद का रिव्यू तो आप देख लीजिए, स्टार्टिंग से देखिए दोबारा से। आज कुछ ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। पता नहीं, अभी तो मालूम नहीं है क्या है। अब हेडिंग देख करके ये नहीं मान लेना कि मेरे को पहले से पता रहता है। मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसमें हेडिंग ऐड कर देता हूँ। बाकी मुझे रियल में पता नहीं है कि क्या चीज़ आया हुआ है, रिव्यू किस चीज़ का है। तो मैं बता देता हूँ कि एक पैकेट पहुँचा है और इस पैकेट के अंदर क्या है मुझे भी पता नहीं है। वज़न 100-200 ग्राम का है। वेट मशीन अपने पास है। वेट मशीन में यदि मैं वेट करके चेक करता हूँ तो ये वेट मशीन के अंदर मैं वेट करके देख लेता हूँ क्या है। 240 ग्राम है सिर्फ। तो 240 ग्राम वेट है तो क्या हो सकता है, देखो छोटा ही चीज़ होगा। स्केलिंग करके देख लें कि ये ऊपर कवर है, अंदर कुछ पैकिंग दिख रहा है। तो अंदर वाला पैकिंग में 5x क्या है, इन्होंने जो पैकिंग दिया है 5x8 का पैकिंग दिया हुआ है। ये 5x8 है, ये इधर में 5 और ये पाउच तो बहुत बड़ा है। पाउच के ऊपर क्या है, QR कोड है, इधर कुछ हेलोग्राम है। उतना क्या दिमाग लगाना, ज़्यादा हमारे को ज़रूरत नहीं है। वो तो उसने सोचना है कि जिसके माल कहीं गलत ना आ जाए। तो हमारी तरफ से सारे माल फिट है, तो हम इसको कटिंग कर देते हैं और कैंची ले करके ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने के लिए हमने कैंची इस्तेमाल कर ली है और ये हमारा ये हो गया है। और इसके बाद इसमें से भाई क्या कचरा वचरा हो रहा है, इसको निकालते हैं। तो देखो ये लिफाफे में और कुछ नहीं, एक ही ये इसकी रिसिप्ट में भी है। रिसिप्ट साइन करके तो भेजना ही पड़ेगा, हमारा फर्ज बनता है, नहीं तो अगला आइटम रिव्यू के लिए आएगा नहीं। तो इन्होंने ये भी पता नहीं चल रहा है कि आइटम क्या आया हुआ है, लेकिन फिर इन्होंने और भी अच्छा सा पैकिंग दिया हुआ है। आप देख सकते हो किस तरह का है। तो ये पैकिंग दिया हुआ है, कुछ है तो होगा। आगे का ओपन करते हैं। तो बिल में तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, बिल है, रिसिप्ट है, मैं इसमें कहाँ साइन करके भेजूँ। मैं इतना ही लिख करके भेजूँगा, आइटम का नाम भी मेरे को ही लिखना पड़ेगा इनके पेपर पे कि आपका प्रिंट आउट ठीक नहीं होने की वजह से मुझे ये आइटम रिसीव हुआ। तो इससे भी पता नहीं चल रहा है कि आइटम क्या है। तो मैं तो डालता हूँ साइड में। अब इसके रही बात ओपनिंग के लिए देखता हूँ तो इसमें कुछ है जो पैकिंग के लिए ये पोर्शन है। मैं ये ओपन करूँगा, ये यहाँ से टेप निकालूंगा तो निकल जाएगा। तो ये पेपर कटर की मदद से मैं कर सकता हूँ आराम से। तो मैं पेपर कटर ले लेता हूँ, इससे ये कटिंग कर दिया, ये कटिंग कर दिया और एक ये वाला पोर्शन में कटिंग कर देता हूँ। तो ये कंपनी ने मुझे लगता है दो इनवॉल्व इसलिए दिया कि प्रोडक्ट किसी और का है और मेरे पास अपना नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए किसी और कंपनी ने भेजा है। कोई बात नहीं, हमारे पास तो जो रियल रिव्यू आएगा वही है। इधर का भी पैकिंग है तो इसको भी कटिंग करना ही पड़ेगा। तो ये वाला भी इधर कटिंग कर देते हैं हम और इसको पैकिंग कर देते हैं। कोई भी कंपनी भेजे, अपने को कंपनी से कोई मतलब नहीं, हम कंपनी का नाम हाईलाइट भी नहीं करते। और देखो किस्मत वाली बात है, आइटम क्या निकला है जिसमें आपका पिक्चर देख के आपको पता चल जाता है। G102 कलरफुल लाइनें हैं, येलो पिंक जो है। तो मेरे को इस आइटम के बारे में सफिशिएंट नॉलेज है
मुझे इसकी कोई टेक्निकल मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको बता सकता हूँ। इसमें देखो, ये सील पहले से ओपन होकर के आई है। क्यों ओपन होके आई है? शायद कंपनी ने अपना टेस्टिंग करके ही हमारे को फीडबैक दिया। तो ऐसा चीज़ के लिए हमने क्या करना है, पैकिंग की अपने को ज़रूरत नहीं। इसके अंदर कोई पेपर निकला भी नहीं है, ये आया तो ये करते हैं थ्रो। अभी इसको देखते हैं कि इसमें सील तो खुला हुआ मिला। सील खुला हुआ मिला तो सील में क्या था कि यहाँ पे एक सील पॉइंट था। तो इन्होंने क्या है, जब हमारे को आइटम डिस्पैच करते हैं तो ये फैक्ट्री से प्रोडक्ट आने के बाद ही क्या कर देते हैं कि हमारे को सामान भेजा है उसका एक वीडियो क्लिप बना करके वो सेव करके रखते हैं जब तक हमारा रिव्यू नहीं चढ़ जाता। तो हमारे पास कोई आइटम और आया, रिव्यू किसी और का दिया, तो वो चीज़ को क्लेम करने के लिए उन्होंने वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने उनके हिसाब से किया, हमारे पास अपने हिसाब से। अपने पास सील ओपन आया तो कोई बात नहीं, हमारा कोई इससे ऑब्जेक्शन नहीं है। अपने को तो अपना आइटम नहीं मिले या डिफेक्टिव मिले, कुछ होगा तो हम देखेंगे। तो इसको हम ओपन कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे को कुछ चीज़ निकल रही है और ये है पैकिंग मटेरियल। ये पूरा एक ये पैकिंग वाला है जो 100% प्रॉपर फिटनेस के मुताबिक पैकिंग है और इसमें जो सामान दे रखा है पूरा चीज़ें एकदम करेक्ट है। तो ये वाली चीज़ में ये G102 जो दे रखा है डिटेल, ये होता है एक तरह का माउस है। माउस तो 100-150 रुपये में मिल जाते हैं, लेकिन ये माउस में भी कोई स्पेशल माउस है। स्पेशल माउस कैसे है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि G102 इसका मॉडल है और इसके अंदर जो देखने के लिए मिलेगा आपको कि इसका ब्रांडिंग नेम है लॉजिटेक और ये लाइट सिंक माउस है जो इसकी USB पोर्ट से ये जुड़ता है। ये USB देखो टाइप A पोर्ट है इसका, इस पोर्ट से ये कनेक्टिविटी जुड़ती है। इस कनेक्टिविटी में जोड़ने के बाद इसमें एक लॉजिटेक का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है। उस एप्लीकेशन के मुताबिक ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, मतलब हमारे नेटवर्क में हमारे जो खुद के कंप्यूटर दुनिया में कहीं पे भी रहो, सारे लाइट यदि हमने अपने अकाउंट सिंक कर दिया तो पूरे वर्ल्ड में सबकी लाइट एक कलर में आएगी, एक जैसी पैटर्न होगा और इसीलिए इसको लाइट सिंक माउस को। दूसरा बात, इसके अंदर मल्टी स्टेज DPI मैनेजमेंट है। अब DPI क्या है? डॉट पिक्सल पर इंच होता है। तो इसमें 8000 डॉट एक स्क्वायर इंच के अंदर रीड करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है, ये आप देख सकते हो। तो ये वाला आइटम है, तो ये मेरे को उससे ज़्यादा इसमें से आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मार्केटिंग कॉस्ट मैं अभी बिना डिटेल देखे बता रहा हूँ, लगभग 3000 रुपये होगा। यदि आप ये स्पेशल ऑफर में लेना चाहते हैं तो 1500 रुपये के लगभग मिल जाता है, लेकिन काफ़ी समय वेट करना पड़ता है। यदि हमारे से आप इसको परचेजिंग लिंक लोगे तो फिर 1500 के अंदर भी 10% कम से कम, या हो सकता है 20% आपको प्रॉफिट मिले, तो 1200 से 1350 के बीच मिलेगा। तो इसके बारे में ये बॉक्स में बता दिया। ये इसकी यूजर मैनुअल है, तो यूजर मैनुअल का हमको देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। हम सफिशिएंट जानते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो सारे रूल रेगुलेशन प्रोसीजर के मुताबिक है। ये जो सिस्टम है ये 50 मिली एम्पियर से अपने आप को ऑपरेट करता है, पावर कंजप्शन जो टाइप A USB पोर्ट से ले लेता है।
तो टाइप ए यूएसबी पोर्ट से जब ये ले लेता है तो उससे बहुत कम पावर पे चलता है। और कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने का फंक्शन यदि बायोस में जाके सेटिंग कर लोगे तो वो चीज़ करेगा। इसका एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा बटन है, वो सेटिंग करेंगे, तो बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, बॉक्स करते हैं। अब हमारे पास इसके ऊपर आया है ये स्क्रैच फ्री करने के लिए इनवॉल्व। ये इनवॉल्व हम रखेंगे जब हमारा ऑफिस में ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे इसके ऊपर पाउच में ये इनवॉल्व ऐसा बैकअप करके हम इसको छोड़ के जा सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे एक सेंसर होता है, तो ये सेंसर प्रोटेक्ट रहेगा और ऊपर जो बटन्स है इन बटन में जो धूल मिट्टी जाती है स्पेशली स्क्रॉलिंग व्हील पे जाती है उनसे प्रोटेक्ट रहेगा जब हमें इस्तेमाल नहीं करना है। मान लो हमने सैटरडे संडे को ऑफिस बंद रहता है, फ्राइडे शाम को 5 बजे इसको एनवलप में पैक करेंगे, ये कंप्यूटर में जुड़ा रहेगा, ऐसे पड़ा रहेगा। तो ये 2 दिन के लिए काफ़ी सेफ प्रोटेक्ट रहेगा, मॉइस्चर भी नहीं आएगा। तो हम इस एनवलप को नहीं फेंकेंगे, इसको अपना सीपीयू के नीचे दबा के रखेंगे। जब कहीं सैटरडे संडे होता है तो हम बंद करेंगे। हो सकता है फ्री टाइम रहेगा तो बाकी दिन भी हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको प्रोटेक्शन में डाल दें। तो यहाँ पे मैंने ये बैग को मैं संभाल के रख देता हूँ अपना। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने टोटल वेट तो 240 ग्राम बताया था, लेकिन ये माउस का एक्चुअल वेट कितना है तो मैं इसके वेट मशीन के ऊपर इसको रख देता हूँ। रखने के बाद मैंने चेक किया है इसको, ये 110 ग्राम आ रहा है। मैं इसको यदि मेरे पास क्या है इसमें मोड टेयर और ऑफ है तो मैं टेयर बटन दबा देता हूँ एक बार। टेयर बटन दबाने के बाद इसको उठा लूँगा तो माइनस में वेट दिखाना चाहिए, आप खुद देख सकते हो। ये क्या है, ये ऐसा कर दिया, ये स्ट्रेट में चेक किया था इसलिए वेट का हो रहा है 110 ग्राम है। इसको अभी मैंने यहाँ पे रख दिया तो 0 हो गया क्यों टेयर कर चुका था मैं। अब ये ऊपर उठा लिया तो माइनस में 110 ग्राम हो गया। तो मैंने वेट चेक कर दिया है, इसका वेट मशीन का अभी रोल नहीं है, इसको रख दिया है साइड में। अब बारी आती है कि इसका साइज़ कितनी है। तो हम साइज़ के लिए एक छोटा स्केल ले लेते हैं। छोटा स्केल से हमने इसकी लेंथ देखी है, तो इसके लेंथ के मुताबिक ये क्या है 4.5 इंच के लगभग इसकी लंबाई आ रही है, आप देख सकते हो। और दूसरा इसको क्या है देखेंगे तो 11 सेंटीमीटर में इसकी सेंटीमीटर में आ रही है। तो ये लंबाई है। चौड़ाई के अंदर भी देख के बता देता हूँ। चौड़ाई के अंदर इसका 2.25 इंच और लगभग 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ रही। तो लंबाई चौड़ाई दिखा दिया। अब इसका मैं चाहता हूँ कि इसका वायर की लेंथ कितनी है। मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी चैनल में आपको ये नहीं मिलेगा कि किसी ने एक माउस की वायर का मेजरमेंट आपको दिखाया। फिर भी कोई बात नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ, आपके सामने देख रहा हूँ, देखो देखो देख रहा हूँ, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। तो मैं यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, फ्रॉड एक्टिविटी नहीं है आपकी। मैं सबसे पहले इस माउस को कर दिया डबल, ये डबलिंग कर दिया, ये डबल वायर है, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं डबल। फिर मैंने क्या किया, इसको 4 गुना कर दिया, यहाँ तक कर दिया, ये फिर इसको 4 गुना कर दिया। अभी तक आप ट्रांसपेरेंट देख रहे हो, 4 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया। फिर इसको यहाँ से फोल्ड करके मैंने इसको 8 वायर कर दिया। अब देख लीजिए आप रियल में 8 वायर है या नहीं, हकीकत में है तो 8 वायर मानना पड़ेगा। अब मैं छोटे स्केल से भी मेजरमेंट कर सकता हूँ, बड़े से भी कर सकता हूँ। तो अपने पास मेजरमेंट के लिए बहुत टूल है, हम इससे मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि इसकी टोटल 8 पार्ट करने के बाद कितना आ रहा है। तो इसको मैं ऐसा देख लूँगा, आपको इंचेज में बता देता हूँ। तो इसका तकरीबन 11 इंच आ रहा है 8 पार्ट करने से। 8 पार्ट करने से 11 इंच। फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ से शुरू किया है इधर तक, तो यहाँ तक आप देख पा रहे हो, ये 11 इंचेस कवर हो रहा है। 11 इंच इंटू 8, तो 11 इंच इंटू 8 मतलब 88 इंच का इसका लेंथ है।
अब बताओ कि कितना इंच का मीटर होता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जा कर के इसको 1 मीटर में देखता हूँ। 39.5 इंच पे यहाँ पे 1 मीटर होता है, देख रहे हो 39.5। तो 39 में मतलब 40 के लगभग 1 मीटर है, 40 का डबल हो गया 80। तो 79 इंचेज में 2 मीटर हो जाता है। अब 2 मीटर से ज़्यादा मतलब 79 के बदले 88 है, तो 11 इंच और भी है, तो 2 मीटर से भी ऊपर 1 फुट, यानी काफ़ी है। मैं कहीं से भी बैठ के इसमें अपना कंप्यूटर चला सकता हूँ। तो भाई आपको जो देखने के लिए मिला है ना, मेरे ख्याल से नहीं लगता कि इतना बजट के अंदर इतना बड़ा और हाई क्वालिटी का माउस का तार मिलेगा। तो मैं तो रिकमेंडेशन करता हूँ, मैं कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मॉडल बहुत अच्छा है। दूसरा, मैं पहले से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले 3 माउस ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूँ। उस टाइम रिव्यू के लिए नहीं आए थे, मैंने अलग अलग ऑफ़र के टाइम पे अलग अलग परचेज़ किए थे। सबसे पहले वाला माउस मैंने एक लॉजिटेक कीबोर्ड जो 8500 के साथ में मैंने 3500 का माउस लिया था। तो मेरा जो दोनों सेट मिला के लगभग 12,000 रुपये का पड़ा था। तो वो पहला माउस था, वो अभी तक चल रहा है। बीच में कुछ डिफेक्ट आया तो रिप्लेसमेंट 10 से 15 दिन में हो ही जाता है। फिर दूसरा बार में मैंने एक माउस का और ज़रूरत पड़ा जो 10% डिस्काउंट में कहीं 3,000 रुपये के लगभग मिला। फिर तीसरा लिया था जो मेरा 1300 से लेके 1500 रुपये के लगभग मिला। तो मैंने कहने का मतलब 2 से 3 बार वो माउस इस्तेमाल कर चुका हूँ और अभी तो रिव्यू वाला आ ही गया। तो इसका भी रिजल्ट तो चेक करके बताऊंगा मैं, इसका मैनुअल क्या है, ऑपरेटिंग कैसा करता है, किस तरह का फंक्शन, पूरा चीज़ बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक का मैंने चीज़ बताया, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई जानकारी का अभाव हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके डालेंगे, कमेंट करके लिखेंगे, मैं पक्का इसकी जानकारी दूंगा। तो मैं अगला आपको क्या करता हूँ, इसको लगा देता हूँ कंप्यूटर पे, और इसके बाद इसमें क्या रियल में लाइट चेंज होती है क्या, वो चीज़ भी दिखा देता हूँ। क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पहले लोड कर रखी है। तो मेरे पास ये माउस दिखाऊँ या दूसरा दिखाऊँ, बात तो एक ही है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये 3 माउस पहले से भी है। तो अच्छा हुआ, मेरे को जान पहचान वाली चीज़ मिली। तो इसमें क्या है, वीडियो में बनाने में भी तो आपके लिए आसानी हो गया और बहुत ही इजी तरीके से हो गया। तो बढ़ते हैं आगे और सिस्टम पे चलते हैं। तो मैं क्या है अभी आपको दिखा देता हूँ सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम के अंदर दिखाने के लिए अभी मैं आगे का इमीडिएट आपकी कार्रवाई करता हूँ और इस पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि लॉजिटेक माउस ये कहाँ पे कैसे दिखाता है। मैंने लगा दिया है ये यहाँ पे। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या अपनी लाइटिंग चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका कलर का फीलिंग आप कुछ करके देख सकते हो कि ये लाइट सिंक कर रहा है, नहीं कर रहा। अब ये कीबोर्ड, माउस, बाकी जो हेडफोन, सारे आइटम के साथ में लाइट चेंज करता रहता है। तो आप लाइट चेंज करने का एक्शन आप देख चुके हो, ये माउस भी देख लिया है। और ये माउस के अंदर क्या होता है, मैं यहाँ पे जो बटन प्रेस करूँगा तो DPI चेंज होगा। इसमें बैक और फॉरवर्डिंग के बटन है। कोई भी फंक्शन के अंदर बैक और फॉरवर्ड करना है तो डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं, जो नॉर्मल माउस में ये नहीं होते हैं साइड में, जो साइड में 2 बटन है। दूसरा ये DPI वाला बता ही दिया। और ये जो सेंटर वाला है ये स्क्रॉल ऑन ऑफ वगैरह के लिए बीच में बटन भी काम करता है, और ये अप डाउन स्क्रॉल भी करता है। और ये लेफ़्ट की और राइट की। बाकी तो बहुत ही स्मूथ चल रहा है। DPI काउंटिंग करना या इसका राइट क्लिक काउंटिंग करना, डबल क्लिक काउंटिंग करना, चेकिंग करना, ऐसा आप जो गूगल में सर्च करके किसी बहुत सी वेबसाइट है जिनके अंदर ये देखा जा सकता है। तो ये मैं चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करता हूँ, इसकी मैनुअल को अच्छी तरह से समझाता हूँ।
तो ये आ गई है। मैंने इसकी मैनुअल को डिजिटलाइज ओपन कर दिया है। तो इस डिजिटलाइज मैनुअल के मुताबिक ये माउस का नाम क्या है, D102 लाइट सिंक माउस है। अभी 203 इसका एडवांस वर्जन जो देखने में एक जैसा है वो आ गया है। दोनों का यूजर मैनुअल सेम है। तो इसके लिए ये लॉजिटेक ब्रांड में है और इस ब्रांड के अंदर इस तरह का शेप दिखता है। और मैं इसमें 3 नंबर पेज में आपकी इंग्लिश वाली जो ये देख सकता हूँ कि इंग्लिश वाली इसकी यूज़र मैनुअल मिल जाएगी। तो इसके अंदर ये जो दिखा रखा है कि टाइप ए USB पोर्ट में ये जुड़ जाता है और ये ऐसा कर्सर जो www वेबसाइट में है और जी हब के नाम से इसको यदि देखेंगे तो इसकी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, आपका प्राइमरी क्लिक 1 नंबर होता है, 2 नंबर सेकेंडरी क्लिक होता है और तीसरे नंबर में व्हील का क्लिक होता है और चौथा नंबर में फॉरवर्ड बटन है, 5वां नंबर बैक बटन है, 6ठा नंबर में DPI सेटिंग का बटन है। तो सारे बटनों के बारे में ऑलरेडी मैंने जानकारी दे दी है। दूसरा इसमें क्या है, RGB प्रोग्रामेबल लाइट सिंकिंग फैसिलिटी है, जो अपनी चॉइस से अपनी मर्जी से लाइट का कैसा पैटर्न होना चाहिए वैसा RGB का मिक्सअप के साथ हम कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐप कहाँ से इंस्टॉल करेंगे और लर्निंग कहाँ से करेंगे ये चीज़ दे दिया है। तो इसमें मैंने जो चीज़ बता दिया है, आपका ये फंक्शन है कि ये इंग्लिश वाला मैंने पूरा मेन्यू बता दिया। अब दूसरी लैंग्वेज वाले हैं तो इससे ज़्यादा मेरे को इसकी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं हार्डवेयर डिवाइस में दिखा सकता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। तो इसके अंदर मेरे को हार्डवेयर डिवाइस में जाना पड़ेगा और मैं हार्डवेयर डिवाइस के अंदर कंप्यूटर में जाने के बाद ये कैसे दिखेगा वो मैं यहाँ पे डिवाइस सेटिंग के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर ये माउस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो माउस में क्या है, HID कंप्लेंट माउस करके आ जाता है जो इस चीज़ को आराम से डिटेक्ट कर लेता है, दिखाता है और इसकी ऐप इंस्टॉल करने के बाद ये एडवांस तरीके से आता है। तो हम इसको डिवाइस के अंदर भी जाके कर सकते हैं कि जैसे कंट्रोल पैनल है, तो कंट्रोल पैनल में हम इसकी डिवाइसेज को जाकर के हम ट्रैक कर सकते हैं। तो माउस को डिवाइसेज में जाके देखने से माउस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह का माउस होता है। तो इसमें हम ये स्क्रॉल जो स्पीड है इसको फास्ट और स्लो कर सकते हैं, टर्न ऑन क्लिक वाला ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी बटन को स्वेप कर सकते हैं और हमारा पॉइंटर है उसका इस तरह का आइकॉन कैसे भी बदल सकते हैं जो अक्सर सभी माउस में होता है। पॉइंटर के ऑप्शन है कि आपके जो पॉइंटर की स्पीड है फास्ट चलना चाहिए, स्लो चलना चाहिए, वो इस एप्लीकेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकली इसमें DPI चेंज करने की सुविधा है, वो बटन दबा के किया जा सकता है। तो ये मैं तो फोटोग्राफर वगैरह के लिए भी रेकमेंड करता हूँ कि वो इसका इस्तेमाल उठाएं। व्हील से आप यदि करते हो तो कोई भी फाइल को स्क्रॉलिंग करते हो तो कितनी लाइन होना चाहिए, हॉरिजेंटल में कितना होना चाहिए, वर्टिकल कितना होना चाहिए, तो 3-3 लाइन डिफ़ॉल्ट रहता है, वो सेट किया है। हार्डवेयर में या माउसों के नाम पहचान सकते हो। ये कॉर्सर वाला माउस है जो मेरा US से ख़रीदा हुआ है और दूसरा वाला ये माउस है जो मेरा बेसिक वाला है और ये कॉर्सर का दूसरा माउस है। तो ये मेरा इसी माउस से ये चल रहा है। तो इसकी ऐप स्पेशली हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो जानकारी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी है। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, कोई भी चीज़ को ओपन करके मैं कहीं पे भी राइट क्लिक करके देख सकता हूँ और इजी से कोई पहचाना जा सकता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स में जा कर के हम देखेंगे जो यहाँ पे जैसे कॉर्सर गेमिंग वाला है जो हमने दूसरा वो रिव्यू में नहीं डाला है, वो बाद में डालते हैं। तो इस वाले पे जाके मैं जैसे राइट क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं जा कर के यहाँ पे रीनेमिंग कर रहा हूँ तो ये बटन प्रॉपरली काम कर रहा है। यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक मेन्यू आ रहा है, बटन राइट क्लिक प्रॉपरली काम कर रहा है। इसको हमने देखो स्क्रॉलिंग लेफ़्ट राइट कर रहे हैं तो स्क्रॉलिंग लेफ़्ट राइट हो रहा है। यदि ये फुल पेज भरा होता तो वर्टिकली होता। तो मैं पहले से बता देता हूँ कि भाई बस एकदम पसंद आया है और चीज़ तो अच्छी लगी है।
तो मैं इसको स्वेप करके लास्ट में तो आपको बता देता हूँ कि क्या कंडीशन है, कैसा है, और मेरा ये जो स्वेप कर देता हूँ कि मुझे क्यों अच्छा लगा था ये। तो मेरे तरफ से तो ये बहुत ही बढ़िया लगा है। आप चाहे तो इसे ले सकते हो। यदि आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो हम जो परचेजिंग लिंक दे देंगे, आप इसमें कमेंट्स करके डाल सकते हो। फोटोग्राफर के लिए भी बहुत अच्छा है, बाकी के लिए भी अच्छा है। तो मैंने कैसे स्टाइल से चश्मा पहनी है, अच्छी लगी होगी, तो कोई बात नहीं, चश्मे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करता हूँ क्लोज, और लाइक शेयर सब्सक्राइब।